मेरा नाम राजीव है और मैं बरेली में रहता हूँ। ये सच्ची कहानी मेरे दोस्त सुरेश की है। सुरेश और मैं एक ही कंपनी में काम किया करते थे। एक दिन हमें ट्रेनिंग पर भेज दिया गया। हमारी इससे पहले कुछ खास बात नहीं हुई थी, ना ही हम अच्छे दोस्त थे, पर ट्रेनिंग पे हमें एक दूसरे को जानने का मौका मिला। हमें रूम में एक साथ ही रुकना था और साथ रहकर हम दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। अक्सर रात को मुझ पर से चादर हट जाती तो सुरेश मुझे चादर उड़ा दिया करता था। मैंने उससे पूछा, क्यों जागते रहते हो रात भर? मेरी तो आदत है करवट बदल बदल कर सोने की, चादर तो टिकती ही नहीं। सुरेश ने मेरी बात को कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन वो कुछ शांत नजर आने लगा। रात को सोते समय जब मैंने उससे शांत रहने की वजह पूछी तो सुरेश ने जो मुझे बताया वो ना केवल दिलचस्प था बल्कि कुछ ऐसा था जो मैंने ना तो कभी सुना ना ही कभी महसूस किया। ऐसा कम ही देखने को मिलता है। बात केवल विश्वास की रह जाती है। सुरेश ने अपनी बात कहनी शुरू करी, जो अपने आप को उसके शब्दों में ही बताऊंगा। दोस्त, बात 2003 की है। टीवी देखना, दोस्तों के साथ हैंग आउट करना, घूमना फिरना, ये मेरा रोज का रूटीन था। दिन में अपने दोस्त के घर गया था। कुछ देर बाद पता चला कि मेरे भाई राज की बहुत तबीयत खराब है। मैं तुरंत घर की ओर निकल पड़ा। घर जाकर देखा तो वहाँ सब लोग मौजूद थे। सब लोग राज के आगे पीछे थे और राज जोरों से चिल्ला रहा था जैसे उसे किसी चीज का दर्द हो रहा हो। की हालत बिल्कुल भी देखने लायक नहीं थी। 3-4 लोग भी मिलकर उसे संभाल नहीं पा रहे थे। मैंने कहा, इसे तुरंत डॉक्टर के पास ले चलते हैं। तभी माँ ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। राज अब चीख चीख के बेहोश हो गया। नानी ने कहा, इसे पूजा घर में ले चलो। इतना सुनते ही राज जोर जोर से चीखने लगा। शायद ये बात उसे पसंद नहीं आई, इसलिए बेहोश होने के बाद भी जग गया। उसे घसीट कर पूजा घर में लाना पड़ा। यहाँ वो और जोरों से चीखने लगा। उसे संभालना मुश्किल हो रहा था। हमने इसलिए उसे कुर्सी से बांध दिया। फिर नानी ने उससे पूछा, बता कौन है तू? ये सुनकर राज गुस्से में भर गया। उसका सर और छाती अब भट्टी की तरह तपने लगे। उसे संभालना अब मुश्किल हो रहा था। नानी ने उसे फिर से कहा, बता कौन है तू? इस बार राज ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। उन दांतों को किटकिटाने की आवाज मेरे कानों में दर्द करने लगी और उसके बदन की सारी हड्डियां कड़कने लगी। आखिर में उसने अपनी जबान बाहर निकाली जो काली पड़ चुकी थी। यकीन नहीं हो रहा था किसी इंसान की जबान खिंचकर इतनी लंबी हो सकती है। नानी ने फिर अपनी बात को दोहराया, बता कौन है तू? कहाँ से आया है? इस बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? जहाँ से भी तू आया है वहाँ लौट जा। बदले में तू जो मांगेगा हम वो देंगे, लेकिन इस बच्चे को छोड़ दे। अब राज ने अपना आपा खो दिया। वो उसी तरह कराता, दांत पीसता, चीखता चिल्लाता, पर कोई जवाब नहीं देता। होश में उसे संभालना मुश्किल हो जाता। मुझसे यह सब देखा नहीं गया। मैं बाहर आ गया और रोने लगा। उसी वक्त मैंने हनुमान जी को याद किया, मंदिर में दिया भी जलाया। रोते रोते भगवान से राज के ठीक होने की प्रार्थना की और वापस राज के पास आ गया। राज के रोने और चिल्लाने से वहाँ जमघट लग गया। लोगों की काफी भीड़ हो गई। आज फिर भी उसी तरह की हरकतें किए जा रहा था। उसके शांत होने पर मैंने उसे पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वो और भी भयानक रूप में आ गया। उसका चेहरा एकदम काला हो गया, आंखें लाल सुर्ख हो गईं। यह वो राज नहीं था जिसे मैं पहचानता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें फटकर बाहर आ जाएंगी। उसके पास जाने पर वो हर किसी को काटने को दौड़ता और खुद के ही मुंह को नोचने लगता। थोड़ी देर बाद वो शांत हो गया और रोने लगा। मैंने पूछा, तुम कौन हो? क्यों हमें परेशान कर रहे हो? राज ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मेरी जान ले लेगा। वो राज नहीं था, उसकी जगह किसी और ने ले ली थी। सबको बारी बारी से घूरने के बाद उसकी आंखें गोल गोल घूमने लगी। ऐसा नजारा मैंने जिंदगी में पहली बार देखा था। वो चीखना चिल्लाना, भयानक हंसी, दांत का किटकिटाना, हड्डियों का कड़कना, सब कुछ एक मनहूसियत में बदल चुका। फिर राज ने एक लंबी सांस खींची और छोड़ दी। उसकी सांस में इतनी दुर्गंध थी कि सब अपना मुंह ढककर बाहर चले गए। वो फिर भी पागलों की तरह हंसता रहा। कुछ देर अंदर आने पर वो फिर से सबको घूरने लगा। हमने उससे फिर से पूछा, कौन हो तुम?
फिर वो एक औरत की आवाज में बोला, मैं माया हूँ, इसने मुझे जगा दिया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। और हंसने लगी। हमने कहा, तुम जो मांगोगी हम देंगे, पर इसे छोड़ दो। वो बुरी आत्मा अपने पूरे असली रूप में आ गई। उसने बोला, मुझे एक मटकी, 4 नारियल, चुंदरी, सिंगार का पूरा सामान लाकर दो, तब मैं जाऊंगी, नहीं तो इसे अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। जल्दी करो, जल्दी, दफा हो जाओ, ये सामान लेकर ही आना, वरना मैं इसे कच्चा चबा जाऊंगी। ये सब कहने के बाद वो हंसने लगी। हम सबके चेहरे पीले पड़ गए। माँ और तेजी से रोने लगी। मैं माँ को दिलासा दे रहा था कि सब ठीक हो जाएगा। जब हम बाजार से सामान ले रहे थे तो माँ ने बताया सब कुछ ठीक था। अचानक राज की तबीयत बिगड़ने लगी। उसने सामने रखा गिलास उठाया, पानी पिया। पानी पीते ही वो बेहोश हो गया। हमें समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हुआ है। उसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे। वो हमसे कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। हम उसे जल्द ही डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन कुछ देर में वो ठीक हो गया तो हम उसे वापस घर ले आए। माँ की बात सुनकर मैंने कहा, माँ चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, चलो घर चलते हैं। घर वापस आ गए। हमने वैसे ही सामान राज के सामने रखा। वो शांत हो गया। नानी उसे देखने गई। राज के सामने जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर तक नानी उसे ही देखती रही। हमने नानी से पूछा, क्या हुआ नानी? नानी हमारी ओर पलटी। अब नानी के चेहरे के भाव राज जैसे हो गए। हम और भी घबरा गए। नानी ने भी उसी चीख के साथ रोना शुरू कर दिया और कहा, मैं माया हूँ, मेरी हत्या कर दी गई थी। मेरी लाश की बेरहमी से टुकड़े टुकड़े करके दफन कर दिया गया। मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे जहाँ गाड़ा गया था वहाँ ये लड़का पेशाब कर आया। मैं सोई हुई थी। इसने मेरा अपमान किया है, मुझे जगा दिया, पर अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जा रही हूँ, मुझे रास्ता दो। हमने पूछा, तुम इसे दोबारा परेशान नहीं करोगी? तो वो बोली, इसने मेरा अपमान किया, मैंने इसे सजा दे दी, अब मुझे जाने दो। और नानी बेहोश हो गई। हमने नानी को संभाला। इतनी देर में राज नॉर्मल हो गया। हमने राज को भी खोल दिया। फिर कुछ दिन बीते। राज को काम के लिए भोपाल जाना पड़ा। राज और ऑफिस के कुछ लोग होटल में रुके थे। होटल की आधी रात को लोगों ने शिकायत की, कमरे में से रोने की आवाज आ रही है। होटल कर्मी ने जाकर देखा तो वो आवाजें राज के कमरे से आ रही थी। कमरा अंदर से बंद था तो होटल कर्मी ने दूसरी चाबी से कमरे का दरवाजा खोला। सामने राज था। होटल की चादर में पूरा लिपटा हुआ, जमीन से 2 फुट ऊपर हवा में उसका शरीर तैर रहा था। उसके मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकल रही थी। इस भयानक नजारे को देखकर उन लोगों का दिल दहल गया। कुछ लोग तो भाग गए। जो बचे लोग थे वो राज को पकड़कर चुप कराने लगे। लोगों ने पुलिस को फोन कर दिया। शांति भंग के आरोप में पुलिस राज को ले गई। उसने राज का शरीर अब भी नहीं छोड़ा था। जी हाँ, माया अब भी उसके शरीर में मौजूद थी। इसके बाद राज का लगातार यही हाल रहा। हमने तांत्रिक को भी बुलाया। तांत्रिक उसको देखता और मंत्र पढ़ता। रात भर तांत्रिक पूजा करता रहता। राज कभी चीखता, कभी चिल्लाता, कभी दर्द में कराहता, कभी गुस्से में तांत्रिक को गाली देता और घूरता रहता। राज के मुंह से जानवरों के जैसे गुर्राने की आवाज निकल रही थी। वो जानवरों की तरह हरकत भी करने लगा था। असली राज की आवाज उसके गले में बंद सी गई थी। वो क्या बोलता था कुछ समझ ही नहीं आता था। सुबह तक राज ठीक हो जाता और बेहोश हो जाता। ये लगातार 1.5 साल तक चलता रहा। शायद इन सब से राज का शरीर थकने लगा था। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था। मेरा भाई इन बुरी शक्तियों से लड़ रहा था। कुछ दिन और बीतने पर दिवाली का त्योहार आ गया। धनतेरस का दिन था। मैं कमरे में बैठ के टीवी देख रहा था। राज मेरे कमरे में आया और बेहोश हो गया। मुझे लगा वही सब शुरू होने वाला है, तो मैंने उसे कुर्सी से बांध दिया। राज थोड़ा होश में आया और उस आधी बेहोशी की हालत में उसने मुझसे कहा, भाई अब मैं नहीं बचूंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं अपने भाई को इस तरह जिंदगी से हारते नहीं देखना चाहता था। राज भी रो रहा था, भाई मैं मर जाऊंगा। मैंने खुद को संभाला और राज को बांध दिया। उसी रात तांत्रिक को बुला के पूजा पाठ भी कराया। जो सामग्री चाहिए थी वो भी मंगाई और सुबह होने तक राज ठीक हो गया। ऐसा कोई मंदिर नहीं बचा, ऐसी कोई मस्जिद नहीं बची जहाँ राज का इलाज नहीं करवाया।
अंत में किसी ने राजस्थान की काली माँ के मंदिर का सुझाव दिया। वहाँ जाकर राज का इलाज कराया। यहाँ भी उसकी वही मांग जारी रही। पुजारी हर बार मंत्र पढ़ता और उसे नींबू में फूंक देता और उसमें लौंग चुबा देता। फिर उस नींबू को कफन में लपेटकर एक मटकी में डाल देता। राज को इससे बहुत दर्द होता और वो बेहोश हो जाता। होश में आकर राज की फिर वही हरकतें चालू हो जाती थी, पर पुजारी अपने काम में लगा रहता था। जैसे ही उस आत्मा की बारी आई, वो कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। पुजारी उससे बोला, बोल, तू इसे क्यों परेशान कर रही थी, क्यों? माया बोलने लगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो, बस जाने दो। पुजारी ने ऐसा 8 बार बोला, लौट जा, जहाँ से भी तू आई है, लौट जा। माया को उसने कैद कर लिया। अंत में पुजारी वो मटकी हमें दे दी। इस बच्चे के अंदर बुरी आत्माओं ने डेरा जमा लिया था। इस मटकी में मैंने उन आत्माओं को कैद कर लिया है। इसे ले जाकर शमशान में गाड़ दो और ध्यान रहे नंगे पैर ही जाना। हम उस मटकी को शमशान गाड़ आए। ताज्जुब की बात तो ये थी, जंगल के पूरे रास्ते हमें एक भी कांटा नहीं चुभा। के बाद राज ठीक हो गया, पर काफी कमजोर हो चला था। केवल खाने और दवाइयों के लिए ही बिस्तर से उठ पाता था। इस वाकये के बाद मेरा उन चीजों पर भी विश्वास हो गया जिन्हें मैं पहले नहीं मानता था। 5 सालों तक इस मुसीबत को झेलने के बाद हमारी माली हालत खराब हो गई थी। सर पर कर्जा हो गया था। धीरे धीरे हम भाइयों ने सारा कर्जा चुका दिया। हम कई दिनों तक राज की देखभाल में लगे रहते थे। कई रात हम सो नहीं करते थे। हम बस ये देखा करते थे कि राज सो रहा है या नहीं। उसकी चादर ठीक कर देता ताकि वो आराम से सो सके। आज भी ये मेरी आदत बन गई है। बस यही बात थी। ऐसा कहकर सुरेश चुप हो गया। इस कहानी को ध्यान से सुनने के बाद अंत में मैंने सुरेश से कहा, बेशक यह कहानी किसी के लिए बेमिसाल हो या ना हो, लेकिन तुम दोनों भाइयों का प्यार बेमिसाल है। तो दोस्तों, यहाँ कहानी खत्म होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें।